नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। दर्शकों, आपको याद होगा 22 जनवरी 2024 का वो दिन जब अयोध्या में राम मंदिर की पुनर्स्थापना हुई। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का उद्घाटन किया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के तमाम नेताओं, अभिनेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज, संत महंतों को भी आमंत्रित किया गया था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी का भाषण कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 8,000 लोग उपस्थित हुए। आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूजा अर्चना और अनुष्ठान किया गया था। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का उद्घाटन अपने हाथों से किया। आपको बता दें कि अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। 2025 तक राम मंदिर के निर्माण कार्य के पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। दर्शकों, यह स्थल बाबरी मस्जिद का पूर्व स्थान है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। राम और सीता की मूर्तियां 1949 में मस्जिद में रखी गई थी। इससे पहले 1992 में इस पर हमला किया गया और इसे ध्वस्त कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि हिंदुओं को मंदिर निर्माण के लिए देने का फैसला सुनाया, जबकि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए कहीं और जमीन देने की बात कही। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ध्वस्त बाबरी मस्जिद के नीचे एक संरचना की उपस्थिति का सुझाव दिया गया था, जो गैर इस्लामिक पाया गया था। दर्शकों, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। 22 जनवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आयोजन के अनुष्ठानों के मुख्य यजमान के रूप में कार्य किया और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ था। पूरी नगरी में दीप प्रज्वलित किए जा रहे थे तथा सड़कों और गलियारों में केसरिया रंग के झंडे लहरा रहे थे। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया है कि सोमवार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम विधि अनुष्ठान रखे गए। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि दोपहर 12:20 पर शुरू हुई और 1 बजे पूरी हुई। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में किया गया। भारत समेत दुनिया की नजरें प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक घड़ी पर टिकी रही। समारोह पूरा होने के बाद अवधपुरी 10 लाख दीपों से जगमगा गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के उपरांत राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई गई। शाम को अयोध्या 10 लाख दीपों के साथ साथ मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की गई। अयोध्या की सरयू नदी मिट्टी के बने दीपों से रोशन हुई। साथ ही लगभग 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए गए। दर्शकों, इस दिन अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल रहा। हर घर में रंगोली, दीप और पटाखों से दीपावली मनाई गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तथा उद्घाटन को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर थी। इस समारोह को भव्य बनाने के लिए देशी तथा विदेशी मेहमानों को निमंत्रण कार्ड भेजे गए थे, जिनमें से कुछ ने शामिल होने का वादा किया तो कुछ ने निमंत्रण कार्ड ठुकरा कर न आने के संकेत दिए थे। इस कार्यक्रम में नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटीज तथा संत महंत सहित देशी विदेशी मेहमान शामिल हुए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ शीर्ष कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी को भी राम मंदिर आने का न्योता दिया गया था। हालांकि दोनों ने ही इस समारोह को राजनीतिक रंग देने का बहाना देकर इस समारोह में नहीं जाने का फैसला लिया था। एनसीपी नेता शरद पवार ने भीड़ के कारण शामिल न होने के संकेत दिए थे। साथ ही बंगाल सीएम ममता बनर्जी, बिहार सीएम नीतीश कुमार,
CPI-M नेता वृंदा करात लालू प्रसाद यादव ने न्योते को ठुकरा दिया था। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सह परिवार सहित जाने की इच्छा जताई थी। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिंदू धर्म के शंकराचार्यों के शामिल न होने की खबर आने के कारण भी माहौल गरमाया हुआ था। चारों शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने के कारण यह बताया कि मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए शास्त्रों में मना किया गया है। दर्शकों, राम मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ एक शब्द बार बार सुनने में आ रहा था, वो था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तो आइए जानते हैं क्या होती है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। दर्शकों, हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा लोक वेद के अनुसार एक परंपरा है। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। प्राण का अर्थ जीवन होता है और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है, अर्थात प्राण शक्ति की स्थापना या अपने इष्ट को जीवित स्थापित करना। बुद्धिजीवी समाज को विचार करना चाहिए कि जिस ईश्वर ने हमें प्राण दिए हैं, हमें बनाया है, हम उस ईश्वर को प्राण कैसे दे सकते हैं? फिर हम में और ईश्वर में क्या अंतर रह जाएगा? इस प्रकार की साधना का किसी भी धर्म ग्रंथ में वर्णन नहीं है, इसलिए इसे शास्त्र अनुकूल साधना की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। बुद्धिमान समाज को सदग्रंथों को खोलकर उनमें देखना चाहिए कि वह मनमानी साधना करके बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर रहा है। दर्शकों, राम वास्तव में परमात्मा को कहा जाता है। राम भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, गॉड, प्रभु, स्वामी, ये परमात्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों लोक के राम अर्थात प्रभु हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। क्षर पुरुष को काल ब्रह्म भी कहते हैं, जो श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के पिताजी हैं। ये 21 ब्रह्मांड के राम अर्थात प्रभु हैं। ये नासवान हैं। दूसरा है अक्षर पुरुष, जिसे पर ब्रह्म भी कहते हैं। ये 7 संग ब्रह्मांड के प्रभु अर्थात राम है। ये भी नासवान है। इन दोनों से सर्वश्रेष्ठ प्रभु अन्य है, जो असंख्य ब्रह्मांड के प्रभु अर्थात राम है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं, जिसे आदि राम भी कहते हैं। उनके बारे में गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसे मारने में कोई सक्षम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में प्रमाणित करके बताया है कि आदि राम अविनाशी राम अर्थात अविनाशी परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है। गीता, वेद, कुरान जैसे पवित्र शास्त्र भी कबीर देव कबीर परमेश्वर के साक्षी हैं। राम नाम यानी तत्वदर्शी संत पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना, इसे ही राम नाम लेना कहते हैं। परमात्मा कबीर साहिब जी ने कहा है कि राम नाम निजसार है, राम नाम निजमूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम न भूल। अर्थात मनुष्य जन्म भक्ति के लिए मिलता है और भक्ति ही इसका असली उद्देश्य है। इसलिए पूर्ण संत से नाम लेकर भक्ति अवश्य करें। यदि आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, आपने एंड्रॉयड मोबाइल में संत रामपाल जी महाराज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल भी सर्च कर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह तथा गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक निःशुल्क ऑर्डर करने के लिए आप हमें अपना पूरा पता दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो से रिलेटेड यदि आपका कोई सुझाव हो तो अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद।